जी सर, क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर? कैसे आपके मगज में आया, ख्याल आया कि ऐसा एक प्रोग्राम रखा जाए और तमाम एडवोकेट को जिलों राज्यों से जोड़ा जाए? देखिए, मैं गुलाब खान पठान, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात। तो मैं 1,10,000 वकीलों को रिप्रेजेंट करता हूँ गुजरात से। और जो आजकल यहाँ जो पूरे देश का वातावरण है उसको देखते हुए और पड़ने वाली तकलीफ़ों को देखते हुए दिमाग में एक बात आई थी कि जब सारे ही एसोसिएशन, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि क्षत्रिय का अपना एक एसोसिएशन है, नोटरी एसोसिएशन है, उसके अलावा हर एरिया वाइज एसोसिएशन है, तो वो सब जो अपनी अपनी रजूआतें करते हों, तो क्यों ना मुस्लिम एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन भी हो कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी बात पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने, पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस भी बहुत ज़्यादती करती है, तो पुलिस के सामने अगर मैं अकेला अपनी ताकत पे जाऊंगा तो मेरी इतनी सुनाई नहीं होगी। पर जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े एसोसिएशन का चार्ज के साथ, उनकी आगेवानी के साथ अगर मैं जाऊंगा तो अपनी बात पूरे जहां भी हम गए, चाहे वो कलेक्टर हो, सरकार हो, कमिश्नर हो, डीजी हो, सभी जगह हमारी सुनवाई होगी। और इसी आश्रय से हमने सब ने मिल के ये प्रोग्राम को और ईद मिलन प्रोग्राम तय किया और ईद मिलन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दो कॉप्ट मेंबर मुस्लिम बने हैं, फिरोज सोडा और यूनुस शेख। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। उसी तरह राजा भाई कोकदा जो एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। साथ ही सतत 4 बार मेट्रो कोर्ट से कारोबारी मेंबर बने जफर खान,
हम उनका भी आज इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हमारे आयोजक और सीनियर एडवोकेट सिटी सिविल कोर्ट जी ए कादरी, जिन्हें सिटी सिविल कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर तरीके कॉप किया है, हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. शुक्रिया साहिल साहब। हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां
भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के जाहिर खुदा के लिए दास्तान सफर मुझको यूं मत बता। बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा। मेरे मुंह तक आंसू छलक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर। किस मुसाफिर को है कितना सौ के सफर। हमको एक बारी जब भी इजाजत मिली हम सब आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अनिल टुंडरेजा साहब, फिर से मैं जो पीछे बैठे हुए लोग जो एडवोकेट हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं जो पीछे बैठ गए हैं, आप आगे आइए। अभी यहाँ अंदर कुर्सियां खाली है, तो प्लीज जो पीछे बैठे हुए भाई साहब जितने भी एडवोकेट हैं वो जरा आप अंदर आओ। अभी यहाँ कुर्सियां खाली है, आप इधर मतलब बैठे। बहुत सारे एडवोकेट वहां पीछे बैठे हैं, आप आगे आ जाओ। अंदर में अभी यहाँ अंदर कुर्सियां खाली, आप आ जाओ। अब मैं हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट, पहले तो मैं वारिस ईसानी साहब को और मुश्ताक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर टेबल पर बैठ जाएं और अनाउंसमेंट शुरू करें। और ऊपर स्टेज का बोल दो। स्टेज पर मैं अबरार सैयद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। सोहेल तिरमिजी साहब आप भी स्टेज पर आए। मुनव्वर लालीवाला साहब वो भी स्टेज पर आए। IM मुंशी साहब सीनियर एडवोकेट, उनसे भी रिक्वेस्ट कि आप स्टेज पर आइए। और लाइट ऑपरेट कौन कर रहा है? हाँ। अब आप सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ईद मिलन प्रोग्राम तो है, पर एक खास चीज आपको यहाँ पर बतानी है। हमारे IM मुंशी साहब, लाइट का कौन ऑपरेट करिए? ये सब जानते हैं कि पुलिस ऑफिसरों ने तूफान करने वालों को थंबों पे बांध दिया था और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज करा था। वो सब इंसिडेंट शायद यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को पता होगा। पता है सबको? वो बनाव के अंदर ये गुलरेज सैयद, इसने लीड की, इसने उन पुलिस अधिकारियों के सामने कंप्लेन की। आप सुनते होंगे हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर पास किया था। पहले तो ऑरल किया और टाइम दिया उनको कि सेटलमेंट करो। वो लोग सेटलमेंट करने आए। मैं तालियों से उसका स्वागत कहूंगा, तो कोई ज्यादा बढ़ती बात नहीं होगी कि सिर्फ इसी की अड़ी खम रहने से वो सारे अधिकारियों को सस्पेंड करने में आया था और वो जीत का कोई मुस्तहिक, कोई हकदार है तो ये गुलरेज सैयद और अशफाक मलिक है। खास इसीलिए इनको मैंने यहाँ पर स्टेज पर बुलाया था। तो ये नडियाद से आए हुए हैं और इनको अपने वेलकम करते हैं। बहुत खुशी है आप लोग यहाँ पर आए हैं। ईद मिलन के इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तेमाल है। ये इस एसोसिएशन के जो पर्पसेस है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने में आप सबका हम सब मिलकर इसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो
मेन पर्पस मुस्लिम एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये है कि रास्ता रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। कम्युनिकेशन की जरूरत अल्लाह को थी, इसीलिए सारे पैगंबर भेजे और हर पैगंबर, हर नबी कम्युनिकेटर था। कम्युनिकेशन की जरूरत अल्लाह को और पड़ी तो उन्होंने जिब्राइल को भेजा कम्युनिकेट करने के लिए पैगंबर रसूल। तो ये जो कम्युनिकेशन का सिलसिला जब तक चलता रहा, कामयाबी मिलती रही लोगों को, और हम चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन इस तरह से चलता रहे, मीटिंग्स होती रहे और सारे लोगों के मसले मसाइल पर बात हो और उसके सॉल्यूशंस निकले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गए साल की तरह इस साल भी मुझे एक बड़ी ही अहम जवाबदारी निभाने का मौका मिला है। गए साल हमने मिलकर पहली मर्तबा ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। उसके बाद दूसरा साल भी हम लोगों से अल्लाह पाक ये प्रोग्राम करवा रहा है और कई साल उस प्रोग्राम में हम लोगों ने मिलकर कुछ भविष्य की चीज़ें नक्की की थी। उसमें इस साल एक चीज़ का उमेरा हुआ है, मुस्लिम एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया है और सभी ने मिलकर उसमें अपना ताउन दिया है और सबसे ज़्यादा बड़ी जवाबदारी सभी ने मिलकर मेरे सर पर दी है। सेक्रेटरी तरीके की मुझे जवाबदारी सौंपी गई है। मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं जितना हो सके इस एसोसिएशन में अपना टाइम दूंगा और अपनी जवाबदारी बहुत ही फिक्रमंद तरीके से अदा करूंगा और हो सकेगी इतना वकीलों के हित में मैं काम करूंगा और ये एसोसिएशन भविष्य में और काफी उड़ाने भरे काफी मेंबर हों, सभी की दुआएं हमारे साथ रहे, इसी उम्मीद से मैं विदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो एडवोकेट मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करना, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो हमारे जूनियर एडवोकेट हैं, उनको सीनियर एडवोकेट का मार्गदर्शन मिले, उनका गाइडेंस मिले। साल में एक दो प्रोग्राम ऐसे भी करें कि कोई कॉन्फ्रेंस करे जिसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग तबके के जो जुडिशरी, टैक्सेशन, लॉ, सिविल, क्रिमिनल, अदर लॉज, एलाइड लॉज, उसके अच्छे अच्छे एडवोकेट्स बाहर से भी आए और हमारे मेंबर्स को गाइड करें। ये सारी चीजें इस एसोसिएशंस में करने ऑर्गेनाइजर्स जा रहे हैं। जो इस एसोसिएशंस का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें जो हुद्देदार है उनका एक एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि आने वाले साल का जो ईद मिलन का प्रोग्राम हो, वहां तक इस एसोसिएशंस में उनको 1000 मेंबर बनाने हैं। तो हम लोग तो यहां पर जो प्रेजेंस है वो तो मेंबर बने ही, लेकिन साथ साथ में हमारे जो 5 मुस्लिम एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं या जो प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उनको भी इसमें मेंबर्स बनाए। और ये जो आवाज शुरू हुई है, जिसका आगाज किया गया है, वो आवाज एक गूंज बनकर रह जाए और वो गूंज न सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात, न भारत, लेकिन विश्व में सुनाई दे कि मुस्लिम एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशंस क्या काम कर रहा है और क्या काम करने जा रहा है। इसका एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, यह मावा जो है वो आगे जाके एक लावा बनेगा जो हमारी कौम और हमारे एसोसिएशंस को आगे बढ़ाएगा। तो आप लोग सबका इसमें ताउन चाहिए। दूसरी जो मैं बात करूंगा ये कि जो ये ऑर्गेनाइजर कमेटी है, जो स्पॉन्सर कमेटी है, जो पिछले 2 साल से ईद मिलन का भी प्रोग्राम कर रही है, रमजान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुलाब खान साहब, हम बहुत सारी तालियों से इनका शुक्रगुजार करेंगे। इन लोगों ने जो मिसाल कायम की है, उसके लिए उनको मैं एक शेर अर्ज करता हूं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। ये सारे हमारे कौम के मिसाल के तौर पर है। मैं A.H. सैयद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट को स्टेज पे आने की दावत दे रहा हूं। A.H. सैयद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, प्लीज सर। ओके, I.H. सैयद, इन पर आई हैव गिवन। और शाल पहना के उनका स्वागत करें आसिफ खान, अब्दुल मजीद खान पठान साहब, समीर भाई शेख साहब। नेक्स्ट हाजी है साकिब फिरदोश अली सैयद साहब। नेक्स्ट है नासिर मोहम्मद रफीक शेख साहब। नासिर मोहम्मद रफीक शेख साहब। मैं अबरार सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको हार पहनाकर इस्तेमाल करें। और I.M. मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज पर आए और शाल पहनाए। I.M. मलिक साहब। यूसुफ भाई मंसूरी साहब। नजीर अजमेरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और शाल पहनाए। यूसुफ भाई मंसूरी साहब। नजीर अजमेरी साहब। थोड़ा वो बाजू साहब, बस परफेक्ट है। साल करना है फिरोज भाई सोडा। साल पहन लो। असलम बेग साहब। सरफराज खान भाई से गुजारिश है कि स्टेज पर आए और शाल पहनाए। असलम भाई बेग साहब को। सरफराज खान। और अबरार सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि साल पहनाकर इनका इस्तेमाल करें। अबरार सैयद साहब। जफर खान भाई पठान से गुजारिश है कि स्टेज पे आए और शाल पहनाकर इस्तेमाल करें मोहम्मद शफी शेख साहब का। जफर खान पठान साहब। और समीर भाई से गुजारिश है कि उनको शाल पहनाएं। नेक्स्ट है एडवोकेट्स ईद मिलन प्रोग्राम में इस साल यानी 2024 में जो एडवोकेट्स हज पढ़ने जाने के हैं उनका भी सम्मान किया गया था। ये प्रोग्राम में साल उड़ाकर और हार पहनाकर तमाम जो एडवोकेट हज पढ़ने जा रहे हैं उनका सम्मान किया गया था। गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और उनको शाल पहनाए। निसार भाई भाई। बहुत गजब। ये एडिटिंग के साथ फोटो आना चाहिए उनका, है ना? उस साइड में थोड़ा इधर देखो, ये बाजू, ये बाजू, ये बाजू देखो। I invite सोहेब भाई बुवरिया। सोहेब भाई बुवरिया जो इस्तेमाल करे शाल पहना के। फिरोज भाई बुवरिया।
और मैं नोमान भाई गांची को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। गुलाब खान पठान साहब का शाल पहनाकर स्वागत करें। नोमान भाई गांची साहब। फ्रेंड्स, अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। दूसरे हमारे मेंबर है रणजीत सिंह राठौड़ साहब। मैं जीए कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और शाल पहनाकर श्री रणजीत सिंह राठौड़ साहब का स्वागत करें। और गुलाब खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि शाल पहनाकर मुन्नवर भाई लालीवाला का स्वागत करें। और मैं सोहेल त्रिवेदी साहब से गुजारिश करूंगा टू प्रेजेंट अ डिमांड टू श्री जीए कादरी साहब। और आइए सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि शाल पहनाकर श्री मुस्ताकिम शेख साहब का इस्तेमाल करें। और अनीक टिम्बालिया साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और शाल पहनाएं उनको। अनीक टिम्बालिया साहब। नेक्स्ट है ट्रेजरर वोरा समी। मैं गुलाब खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और शाल पहनाकर वोरा समीर उस्मान गनी साहब का इस्तेमाल करें। तो प्रेजेंट करें और उनका इस्तेमाल करें। जाकिर भाई के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इतना अच्छा फार्म, इतना अच्छा खूबसूरत फार्म, और जब हम प्रोग्राम करते हैं पूरा उनका जो फार्म है उसको हम बिगाड़ देते हैं। उसके बावजूद भी जब तुमको कार्यक्रम करना हो तुम मेरे फार्म पे कर सकते हो, ऐसा कहने वाला जाबाज जाकिर भाई मंसूरी। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बगैर कॉस्ट, बगैर पैसे, एक फोन पर ये पूरा काम झाम अपने को करके फ्री में देते हैं। मुस्ताक भाई एक छोटी सी हमारी तरफ से तोहफा है, आप कबूल करें। मैं मुस्ताक भाई एम शेख एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको शाल पहनाकर जाकिर भाई का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई आपका। एडवोकेट और शॉल के लिए मैं समीर शेख साहब को गुजारिश करूंगा कि शॉल पहना कर इनका स्वागत करें। हो जाएगा सेटिंग बिगड़ेला।
वालेकुम सलाम। मैं अबरार सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉल पहनाकर सलीम भाई पटेल साहब का इस्तेमाल करें। मैं अयाज शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और शॉल पहनाकर जफर खान पठान साहब का इस्तेमाल करें। निसार भाई वहीद को मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए। पहनाने के लिए मैं फिरोज उड़ा साहब से गुजारिश करूंगा। हमारे बीच दूसरे एडवोकेट है कुछ चंद लाइन एक ज्यादा नहीं, मुझे मौका भी नहीं है और शायद सिस्टम भी वैसा नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं था कि गाना कौन सा गाऊं, ये भी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मेहमान जो हमारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू। पनीर साहब से बुलाऊंगा कि साल से उनका स्वागत करें। आज के जलसे में से शिरकत कर रहे गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर काउंसिल IAS साहब, जनाब सीनियर एडवोकेट मुनव्वर लालीवाला साहब, बहुत ही सीनियर एडवोकेट जिनकी साहब और दीगर सब हजरात, सबका नाम क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो बैठे हैं शायद सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। और ख़ास करके जो हमारे गुलाब खान साहब हैं, जो हम शाहकार में साथ में काम करते हैं, उनका नाम लेना लाजमी है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि भूखा मुसलमान और के बीच में आना कुछ तकलीफ वाली बात होती है। भूखा मुसलमान और भूखा शेर मुख्तार भाई एक सा होता है, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। फिर भी अब रस्म है तो मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जो ऑर्गेनाइज कमेटी है उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरह से प्रोग्राम को लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया तो इस साल भी ऑर्गेनाइज किया, वो यकीनन तारीफ़ काबिल है। और मैं इसलिए पूरी टीम को, गुलाब खान साहब है, मनोहर भाई है, पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और मुझे लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए भी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। दोस्तों, जो यहाँ कमेटी की बात हुई उस बहुत अच्छी बात हुई है और लास्ट ईयर भी ये बात हुई थी कि अगर हम इकट्ठा होते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। मुंशी साहब की लास्ट ईयर पेशकश थी और उसको आज वजूद में आई और हम सब बहुत खुश हैं कि ऐसी एक कॉन्क्रीट बात हम सब लेके आगे चलेंगे। अगर हम यूनाइट होंगे, हम एक होंगे तो कुछ बात बनेगी। क्योंकि बेसिकली ईद का मतलब ईद जो शब्द है वो एक अरबिक ओहद शब्द से आया हुआ है। ओहद का मतलब होता है कि बार बार आना, इसका एक मतलब होता है बार बार आना ताकि ईद बार बार आती है। दूसरा मतलब होता है खुशी, जो रमज़ान के मुबारक महीने के बाद हमें खुशी अल्लाह ताला इनायत करते हैं
तो खुशी लेकिन कब मिलती है? जब आप एक तरक्की करते हैं, और तरक्की कब करते हैं? आप यूनाइट होते हैं। तो जो यूनाइट होने की बात यहाँ हुई वो यकीनन तारीफ के काबिल है, और मैं इसके लिए मेरी तरफ से जो भी ताउन करने की ज़रूरत होगी मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ताउन करूँगा, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा आई एम रेडी टू शेयर विथ ऑल एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बिकॉज 2 मिनट का बोला था लेकिन उससे ज़्यादा ख़त्म करना ज़रूरी लगता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, रहमान रहीम है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद मांगते हैं, दुरूद सलाम उसके नबी बरहक खातिमुन नबीयीन गुम्बज कितरा के मकीन सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आन और साल पर आज सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हम इतनी ज़्यादा तादाद में इस ईद मिलाद ईद के फंक्शन में इकट्ठा हुए हैं, जो एक बहुत गैर मामूली बात है। गैर मामूली बात इसलिए है कि मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो कव्वाली या म्यूजिकल नाइट में इकट्ठा होते हैं या किसी मुशायरे में। आज कौम की फिक्र में, इंसानियत की फिक्र में दो बात रखने के लिए, आपस में हम कम्युनिकेशन करने के लिए इकट्ठा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह इस तरह से दौर चलता रहेगा, और वकीलों का तो काम ही ये है कि किसी के मदद करे, किसी के काम आए। अगर कोई वकील इंसानियत के काम नहीं करता है, खास तौर पर फीस दिए बिना इंसानियत के काम नहीं करता है, तो वो वकील शायद बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता है। जैसे किसी खवातीन पर या किसी इंसान पर बहुत जुल्म हो रहा है किसी कमरे में, और एक बंदूक लेकर वॉचमैन बाहर खड़ा है, कुछ उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है, तो ये एक गुनाह है। आप अबेटमेंट में आते हैं, आपका फर्ज बनता है कि जब भी जुल्म हो, जब भी परेशानी हो, तो हम आगे आए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लोगों के मद्देनजर रखकर मदद करने की कोशिश करें। ये गुलाब खान साहब ने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम के लिए मुझे खास इसने जोड़ा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। आप सब यहाँ पर बहुत जद्दोजहद से हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून कहूँगा। थैंक यू। मैं यहाँ जब आया तो मैं ये तादाद देख के मुस्लिम एडवोकेट्स की मतलब मैं बहुत ही खुशी हुई और मैं शॉक हो गया। मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट जो है चालू किया है, और मेरे से जो भी बन पड़ेगा और जो एफर्ट्स मेरे तरफ से लगाने होंगे इस पूरे वेलफेयर एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए, वो सब जो है मैं हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। थैंक यू सर। जो लोग पीछे बैठ गए, आप अभी राष्ट्रगीत होने वाला है, उसके बाद खाना शुरू होगा। राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारी फर्ज है। आप बैठ गए, पर मेहरबानी करके जब राष्ट्रगीत शुरू हो तो उसको आप सल्यूट करेंगे, सम्मान देंगे, और आप सब खड़े होंगे। इसी पहले सबसे पहले पीछे मेरे जो लोग बैठ गए उनको रिक्वेस्ट है। और आज सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स मुझे कहने के लिए खड़ा किया गया है, तो आप लोग सब हाजिर रहे, इसके लिए सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाएं। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या, पीछे कोई ताली नहीं बजा रहा है जो खाने बैठे हुए हैं। जोरदार ताली आप अपने लिए पहले बजाओ। कितना वक्त आपने दिया है, हाथ ऊंचा करो, हाथ खाली, हाँ यहाँ बस जो भी चलेगा। तो आप सबके लिए पहले शुक्रिया अदा करता हूं मैं। उसके बाद हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट के सैयद साहब पहली बार हमारे बीच आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे IM मुंशी साहब जो इतने सीनियर होने के बाद भी हमारे बीच में आए हैं, अबरार सैयद साहब, सोहेल तिरमिजी साहब, रियानी साहब, जज साहब, मुख्तार शाह, हमारे गुलरेज का मैं नाम बार बार लेने पसंद करता हूं, गुलरेज सैयद जो नडियाद से आया हुआ है, और आप सबका शुक्रिया, खास जाकिर भाई गजाला का कि जो हमको 2 टाइम से ये
पूरा गजाला फार्म वापरने के लिए दे रहे हैं, उनका शुक्रिया। भाई ये जो आप एलईडी पर देख रहे हैं, सलीम हकीम यहाँ पर कहाँ गया है, वो दिखता है नहीं। सलीम हकीम के लिए तालियां बजा दे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन नीचे और उस तरफ सामने, फारूक शेख और हित्तार शाह, ये दोनों की हमको इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 4 दिन से ये पीछे लगे हैं और हमारे लिए प्रोवाइड किया। मैं उनको स्टेज पे भी बुलाऊंगा, फारूक भाई, फारूक शेख, फारूक भाई दोनों स्टेज पर आओ। मैं अबरार सैयद साहब और सोहेल तिरमिजी साहब को कहूंगा कि वो उनका स्वागत करें बुके और साल से दोनों का। देखिए दोस्तों, ये ऐसी जोड़ी है, एक हित्तार शाह है और एक फारूक शेख। हिंदू और पिछले कई सालों से ये दोनों के हाथ में आप 2 मिनट मोबाइल दे दो, पूरा डेटा ये आपका ले लेंगे। ऐसे एक्सपर्ट और पूरा इंतजाम इन दोनों ने, मतलब 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यूस ये हमको पूरा ये दोनों स्क्रीन पर दिखाया है। उसकी पूरी टीम, इनकी पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो इनके लिए पहले तो तालियों से स्वागत। आगे भी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपका उपयोग करेंगे फारूक भाई, फारूक भाई। अब खाना तो है, पर देखो ये एसोसिएशन बना है, मैं आपके सामने एक जाहिरात करके बात को पूरी करूंगा। ये एसोसिएशन, ये जो अभी आपने सैयद साहब को सुना, आइए सैयद साहब को, अबरार सैयद साहब को, सोहेल तिरमिजी साहब को, आप सब ऑनर्स मेंबर इस एसोसिएशन के हैं। बड़ी तगड़ी रकम आपको हमारे लिए देनी है। उसके बाद हम अभी तय कर रहे हैं 5,000 रुपए लाइफ मेंबर फी रखेंगे और उसके लिए हमारी पूरी टीम, और तो बहुत सारे जैसे निसार वेद है, ये भी ऑनर्स मेंबर बनेगा। भाई नजीर भाई कहाँ गए, नजीर अजमेरी, ये सलीम शेख, कपड़ों वाला, ये सब लाइफ मेंबर हम इनको बनाएंगे। और इंशाल्लाह अगले साल ईद मिलन प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि ये एसोसिएशन के पास कितनी इनकम हुई है और क्या आपके लिए आने वाले टाइम में देने वाले हैं। वो जाहिरात अगले साल इंशाल्लाह हम करेंगे। आप हमको साथ और सहकार देते रहना, मदद करते रहना और इसी तरह से तालियों से छेले बार स्वागत करते रहना। और अब हमारा जी सर, क्या कहोगे आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तमाम एडवोकेट लोग। रमज़ान के मुबारक महीने के बाद अल्लाह ताला ईद मैसर करता है, और ईद का मतलब जो अरबिक वर्ड है ओहद से आया हुआ है। ओहद का मतलब होता है बार बार आना, और दूसरा मतलब खुशी भी होता है। तो जब अल्लाह ताला खुशी अता करता है, लेकिन उस खुशी अगर साथ में मिलके सेलिब्रेट की जाए तो उसकी और पायदान होती है, उसकी और जगह होती है। तो एडवोकेट एसोसिएशन, एडवोकेट जो है वो सब मिल के लास्ट ईयर भी ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था और इस साल भी प्रोग्राम रखा था। और इस साल के प्रोग्राम में एडिशन ये बात है कि लास्ट ईयर के प्रोग्राम में जो रिजोल्यूशन हुआ था कि हमको यूनाइट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो आज मुकम्मल बनाया गया है और लोग उसमें, जैसे वारिस भाई ने बात की, इस तरह उस पर काम किया जाएगा। जी सर, क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर, कैसे आपके मगज में आया, ख्याल आया कि ऐसा एक प्रोग्राम रखा जाए और तमाम एडवोकेट को जिलों राज्यों से जोड़ा जाए। देखिए, मैं गुलाब खान पठान, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात। तो मैं 1,10,000 वकीलों को रिप्रेजेंट करता हूँ गुजरात से। और जो आजकल यहाँ जो पूरे देश का वातावरण है उसको देखते हुए और पढ़ने वाली तकलीफ़ों को देखते हुए दिमाग में एक बात आई थी कि जब सारे ही एसोसिएशन, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि क्षत्रिय का अपना एक एसोसिएशन है, नोटरी एसोसिएशन है, उसके अलावा हर एरिया वाइज एसोसिएशन है, तो वो सब जो अपनी अपनी रजूआतें करते हों, तो क्यों ना मुस्लिम एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन भी हो कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी बात पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने, पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस भी बहुत ज़्यादती करती है, तो पुलिस के सामने अगर मैं अकेला अपनी ताकत पे जाऊंगा तो मेरी इतनी सुनाई नहीं होगी। पर जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े एसोसिएशन का
चार्ज के साथ, उनकी आगेवानी के साथ अगर मैं जाऊंगा तो अपनी बात पूरे जहां भी हम गए, चाहे वो कलेक्टर हो, सरकार हो, कमिश्नर हो, डीजी हो, सभी जगह हमारी सुनवाई होगी। और इसी आश्रय से हमने सब ने मिल के ये प्रोग्राम को और ईद मिलन प्रोग्राम तय किया और ईद मिलन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन की हमने स्थापना की आज। सर ये स्थापना आज ही हुई है कि इसके पहले से ये? नहीं, ये बहुत पहले से हम कोशिशें कर रहे थे, पर एक हफ्ते पहले ही हमने ये एसोसिएशन को चैरिटी कमिश्नर के अंदर रजिस्टर कराया है और आगे हम काम करेंगे। अभी हमने सिर्फ देखिए, ये जितने लोग हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ये सारे ही मेंबर हैं और ये तो अभी 8 दिन पहले ये रजिस्टर हुआ है। आप मुझसे अगले ईद मिलन के अंदर पूछना कि इस एसोसिएशन की ताकत कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। जी सर, क्या कहोगे आज इस ईद मिलन के प्रोग्राम में तमाम एडवोकेट एक मंच पर है, एक तरफ जो है संविधान को 400 पार के बाद बदलने की बात है और ऐसी जगह पर सारे एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है एक मंच पर, कैसे देख रहे हैं? ये जो प्रोग्राम है, हम लोग पिछले 2 साल से पूरे गुजरात के एडवोकेट्स ईद मिलन और रमज़ान में इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा रेगुलर फीचर्स प्रोग्राम है। ये कोरोना के पहले भी चल रहा था, लेकिन कोरोना आने के बाद में 2-3 साल वो बंद हो गया था। तो ये जो प्रोग्राम है वो ईद मिलन का प्रोग्राम है और आज इसमें एक आगाज़ हुआ है कि जो मुस्लिम एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई है, इसका मकसद ये है कि जो मुस्लिम समाज के जो एडवोकेट्स हैं उनको एजुकेशन, फाइनेंशियल या मेडिकल कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसमें ये एसोसिएशंस उनको हेल्प करेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये जो संविधान बचाने की बात है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो एसोसिएशंस का काम है वो हम इस तरह से करना चाहते हैं कि जिसमें पूरा भारत भी जुड़ेगा और ये हम लोग नेशन बिल्डिंग की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और उसी दिशा में हमारा प्रयास है। कितने लोग जुड़े हुए इस एसोसिएशन में और कितने जिलों से भी इसको जोड़ा गया? ये पूरे गुजरात के सभी जिलों, राज्य, तालुका, गांव सभी से जुड़ा हुआ है और आज यहाँ पर करीबन 700 एडवोकेट्स जो है वो पूरे गुजरात से आए हुए हैं और एसोसिएशंस के जो ऑर्गेनाइज़र है उनका जो टारगेट है अभी वो 1000 मेंबर्स करने का उनकी मुहिम है और उनको उम्मीद है कि आने वाले कुछ 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर इसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर वो बना पाएंगे। थैंक यू। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें पूरा मान इस देश के राष्ट्रगान का देना पड़ेगा और हम देंगे इंशाल्लाह। पंजाब सिंध गुजरात गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय